Hello guys, this is Puro Roy. Welcome back to the channel MacMe. So in the previous video, which was AutoCAD 3D class 65th, we have discussed the command extrude, its various usage of creating 3D solid or 3D surface. So in this video, which is AutoCAD 3D class 66th, we will learn one more most using and most valuable command known as revolve. So let's know what is the command first, then we will practice same in our AutoCAD software. So as I told you, this is 66th video of AutoCAD 3D class, and the command revolve, whose shortcut key is REV plus enter, comes under the category of 3D modeling commands, right? So what is the usage of this command? The revolve command in AutoCAD 3D is used to create a 3D solid or 3D surface by sweeping the object through its axis at a predefined angle, right? So normally क्या होता है कि कोई भी आपका शेप है उसको आप एक पर्टिकुलर एंगल पे स्वीप करके या तो उसका 3D सॉलिड या तो 3D सरफेस आप शेप बनाते हो, उसको कहते हैं हम रिवॉल्व कमांड, राइट? सो ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। तो सिंपली हमारा बेटर वे से समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ शेप्स बना लिया है। तो सबसे पहले तो इसको हम वर्क स्पेस जो है 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट करेंगे। देन हमारा जो कमांड है रिवॉल्व, उसका शॉर्टकट की है REV प्लस एंटर। सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स पहले से बनाए हैं, वो देख लेते हैं। तो REV एंटर जैसे आप करते हो, तो जैसा कि हमें एक्सट्रूड में पूछा गया था कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू रिवॉल्व और मोड यहाँ पे डिफाइन करना है। तो सिंपली यहाँ पे सॉलिड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो अगर हमें मोड चेंज करना है जैसे कि सरफेस पे करते हैं, और हम आने के बाद उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम पहले से बना चुके हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। करने के बाद यहाँ पे फिर ये पूछता है स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई जी, या फिर बाय डिफॉल्ट हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट है। तो सिंपली ये क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट, कि आप एक्सेस का स्टार्ट पॉइंट बताओ या फिर कोई भी एक्सेस या तो ऑब्जेक्ट आप क्या करो, डिफाइन करो। तो सिंपली यहाँ पे पहले से मैंने यहाँ पे एक्सेस बना रखा है, मतलब एक सिंपल सा आप देखोगे कि हमने एक लाइन दे दिया हॉरिजॉन्टल, जिसको भी आपको डायरेक्शन में रोटेट करना है एक्सिस को मान के। मान लो ये हमने वर्टिकल यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी हम यहाँ पे दे सकते थे, उससे भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपली हमने यहाँ पे बना रखा है, तो हम वो सेलेक्ट करने के लिए बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जो है उसी को एंटर कर देते हैं। करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये उसी के अराउंड में ये शेप ऐसे रोटेट कर देगा, है ना? तो आप देख सकते हो इधर किसने क्या किया कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट था उसका ये शेप इसने अब ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, 3D सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से हम आते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। अब आप देखोगे कि ये रहा, ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पे सिंपली ये क्या कर रहा है कि स्टार्ट पॉइंट उसने वही दे दिया, अब ये एंड पॉइंट अभी डिफाइन नहीं किया, इसीलिए ये अभी ऐसे शेप हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई तुम हो जाओ 60 डिग्री, 0 से स्टार्ट हुआ था, बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है, और 60 डिग्री तक तुम रोटेट हो जाओ। तो 60 डिग्री तक, 0 से लेकर 60 डिग्री तक इसने रोटेट करके ये शेप हमारा बना दिया। तो जैसा कि हमने सरफेस डिफाइन किया था, इसलिए इसने हॉलो रख दिया अंदर से, है ना, सॉलिड नहीं बनाया। तो अगर हम सॉलिड करते तो ये सॉलिड भी बन जाता। तो सिंपली कंट्रोल Z करते हैं अंडू करके, और फिर से REV एंटर करते हैं, और बाय डिफॉल्ट मोड हमारे यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, फिर से करते हैं REV एंटर। मोड हम सॉलिड सेलेक्ट करते हैं, फिर जो हमारा क्लोज्ड है, मान लो ये क्लोज्ड है, इसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। करने के बाद स्टार्ट पॉइंट, एक तो था हमने ऑब्जेक्ट बता दिया, दूसरा अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं भी है तब भी आप इसको क्या कर सकते हो, शेप बता सकते हो। तो मतलब एक्सिस का आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बता सकते हो। तो एक्सिस का मैं इसको ना बता के इधर एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, और F8 मेरा ऑन है, तो इधर नीचे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। तो अब इसके चारों तरफ ये क्या करेगा, ऐसे ड्रॉ करेगा। अब ये सरफेस में ड्रॉ कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि मैंने इधर बताया एक्सेस पॉइंट, ना कि ये वाला बताया, और जो हमारा लाइन है वो कहाँ से टच है, इस वाली लाइन तक टच है। तो ये क्लोज नहीं हुआ, ओपन हो गया, तो इसलिए ये ऐसे सरफेस में ये डिफाइन करता है। तो मैं इसको बताता हूँ कि तुम 150 डिग्री तक हो जाओ। तो इसने 150 डिग्री तक इसने बना लिया, और ये हॉलो है, ठीक है। अब फिर से हम करते हैं क्या, ये तो मैंने बता दिया कि एक्सेस पॉइंट अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं रखा है तो आप खुद से भी डिफाइन करते हो एक्सेस पॉइंट। REV एंटर, मोड हमारा सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड दिख रहा है, फिर तो हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दो। एक्सेस पॉइंट बताना है तो ऑब्जेक्ट पे है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट को एंटर कर दो, और ऑब्जेक्ट हमने ये दे दिया। और देने के बाद अब हम करते हैं 150 एंटर। तो अब आप देखोगे कि इसने सॉलिड में ये बना दिया,
ठीक है, सॉलिड में है। ये जो आपका शेप है ये कम्प्लीटली सॉलिड में है। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप विजुअल स्टाइल में आके 2D वायरफ्रेम होगा तो आप यहाँ पे शेडेड विद एजेस कर दो तो ये ऐसा दिखेगा। पता चले आपने 2D वायरफ्रेम में ऐसा आपको क्यों नहीं दिख रहा है, ऐसा सोचने लगो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिवॉल्व का यूज कर सकते हो, बना सकते हो। उसी तरह हम बाकी शेप को भी देखते हैं, इनको भी अगर करना है तो कैसे करेंगे। तो REV एंटर, उसके बाद मोड हमारा सॉलिड है, सॉलिड ही चाहिए। फिर हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। एक्सेस पॉइंट बताना है और हमने ये एंटर करके ऑब्जेक्ट बता दिया ये। और इसके बाद अब और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे है स्टार्ट एंगल, रिवर्स और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन नॉर्मली क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई भी एंगल, या तो आप इधर लिख दो एंगल, जैसे मैंने लिखा था 360 लिखा हुआ है, यहाँ पे 150 कर दो, 60 कर दो, जो भी है। या तो आप एक्सप्रेशन में आके यहाँ पे आप बता दो कि मेरे को 260 तक चाहिए, तब भी ये वही ड्रॉ करेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू। तो आप देख सकते हो 3D में इसने बना दिया है ना। तो हम अंडू करते हैं और REV एंटर करते हैं। सेलेक्ट मोड है, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट में हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंटर कर दिया और ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टार्ट एंगल पूछ रहा है। तो स्टार्ट एंगल जैसे हम करते हैं क्लिक, तो स्टार्ट एंगल नॉर्मली क्या करता है, इस प्लेन से स्टार्ट करता है। तो अगर मेरे को प्लेन से स्टार्ट नहीं करना है, मेरे को करना है कि तुम 60 से स्टार्ट हो और एंड जो है मैं 60 की जगह 60 से स्टार्ट हो, बट एंड जो है 270 तक 250 तक हो। तब आप देखोगे कि इसने प्लेन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जैसे कि ये शेप है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट होने की वजह इसने 60 डिग्री पे स्टार्ट हुआ और एंड भी 250 जो भी हमने किया था उस पे जाके ये एंड हुआ। अगर आपको देखना है इसका डिटेल, इस पे सिलेक्ट करो और Ctrl 1 प्रेस करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल ऑफ रेवोल्यूशन 250। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप 3D का फर्स्ट एंगल और ऐसे लास्ट एंगल देके आप डिफाइन कर सकते हो 3D रिवॉल्व को। इसके बाद Ctrl Z करते हैं और अब हम करेंगे REV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डिफाइन एक्सेस एंटर और ये बता दिया। उसके बाद यहाँ पे है आपका रिवर्स। अब सिंपली क्या होता है कि स्टार्ट एंगल आपका ये है, तो अगर आप चाहते हो कि जीरो प्लेन का ये वाला पोर्शन है स्टार्ट एंगल, तो अगर आप चाहते हो कि इधर से स्टार्ट ना हो, कैसे पूरे उल्टे से स्टार्ट हो, तब आप यहाँ पे रिवर्स कर दो। जैसे आप रिवर्स करते हो तो आप देखोगे कि रिवर्स ये ऊपर से हो रहा है। ठीक है, ऊपर से करके आप बता दो इसको कि 150 तक हो, तो ऊपर से 150 लेके इसने यहाँ तक ये ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से आप रिवर्स का यूज करके भी आप रिवॉल्व का कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है REV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बार मैं ये सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये लाइन से बनाया तो एक एक करके सिलेक्ट हो रहा है। अगर ये पॉलीलाइन से बना होता तो एक ही साथ सारा सिलेक्ट होता। और मैं कर देता हूँ एंटर और एक्सेस डिफाइन के लिए बोल रहा है तो मैं फिर से एंटर करता हूँ और ऑब्जेक्ट बताता हूँ ये। और अब एक्सप्रेशन का मैं बता देता हूँ कि तुम 280 तक हो जाओ। जैसे ही मैंने कर दिया तो बाय डिफॉल्ट में, क्योंकि रिवर्स वाला सेलेक्ट था इसलिए रिवर्स से इसने लिया और जहां तक हमने बताया था वहां तक इसने एंगल पे रोटेट कर दिया। तो इस तरह से आप चाहो तो रिवॉल्व का यूज करके कैसे भी ऑब्जेक्ट को आप रिवॉल्व करके डिजाइन दे सकते हो 3D सॉलिड में या 3D सर्फेस में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।